नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन श्री गंगानगर द्वारा नशा मुक्त गंगानगर अभियान के तहत श्री संदीप काकड़ एसडीएम महोदय सूरतगढ़ के निर्देशानुसार विद्यार्थियों और युवाओं को जागरूक करने के क्रम में जीनियस स्कूल सूरतगढ़ में नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र गोदारा डायरेक्टर जीनियस स्कूल सूरतगढ़, सूर्य प्रकाश प्रधानाचार्य जीनियस स्कूल सूरतगढ़, स्थानीय विद्यालय के समस्त कार्मिक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। नशा मुक्ति अभियान ब्लॉक सूरतगढ़ समन्वयक संजीव भारद्वाज ने संबोधित करते हुए कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2020 को देश की युवा शक्ति एवं जन समुदाय को नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए प्रारंभ किया गया और आज नशा हर परिवार की बीमारी बनता चला जा रहा है। नशा फैलने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुछ बाहरी ताकतें एवं नशीले पदार्थों के माफिया देश के युवाओं को लती बनाने का काम कर रहे हैं और अवैध तरीके से पैसा कमाने में लगे हुए हैं तथा कुछ विद्यार्थी शौकिया ही तथा कुछ विद्यार्थी गलत संगत के कारण नशे के लती होते चले जा रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं द्वारा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से प्रारंभ किया गया नशा धीरे धीरे अवैध मादक पदार्थों के नशे की ओर ले जा रहा है, जिसके कारण आए दिन ओवरडोज के कारण मौतें हो रही हैं। नशा करने वाले व्यक्ति अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति का होता चला जा रहा है, जिसके कारण लूटमार, चोरी, डकैती, हत्याओं की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां आए दिन नशीले पदार्थों के तस्करों को पकड़ रही हैं, लेकिन मानव टू मानव नशीले पदार्थों की चैन को तोड़ने के लिए युवा एवं विद्यार्थियों को जागरूक होना होगा, अपनी संगत अच्छी रखनी होगी, नशा करने वाले मित्रों को समझाना होगा और नहीं समझते तो उनका साथ छोड़ना होगा। यदि आपके आसपास अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, व्यापार या सेवन किया जा रहा है तो इसकी सूचना शिक्षकों के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। यदि कोई नशा छोड़ना चाह रहा है तो इसके लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर नशा मुक्ति काउंसलर के माध्यम से परामर्श ली जा सकती है। नशे से दूर रहने के लिए अपने आप को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक मजबूती प्रदान करने के लिए मेडिटेशन, योग, प्रार्थना, प्राणायाम और ध्यान, खेल अपनी दिनचर्या में शामिल करने होंगे। संजीव भारद्वाज ने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास विद्यार्थियों को करवाते हुए कहा कि इससे आपके जीवन में कभी तनाव नहीं रहेगा, आपकी ऊर्जा संचित होकर सही दिशा में लगेगी, आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे, नशे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। प्राणायाम प्रतिदिन करें। अंत में उपस्थित सभी विद्यार्थियों और कार्मिकों को नशा मुक्ति संकल्प शपथ दिलवाई गई। आप देखते रहिए केबीपी न्यूज राजस्थान। इस प्रकार से आपको प्राइमरी प्राणायाम करना है। लगाइए, केवल 2 बार लगाइए, 2 बार सावधान बैठिए। सभी करो, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, नाक से सांस लीजिए और आवाज करते हुए नाक से ही सांस को बाहर निकालते हैं। मुंह बंद रखो। शाबाश, बहुत बढ़िया। नाक से आवाज आनी चाहिए। दो बार लगाइए और फिर सावधान बैठ जाइए। कोई बात नहीं, एक दिन में आप पारंगत नहीं होंगे। हमारे सभी महानुभाव शिक्षक महोदय ने अच्छी तरह से समझ लिया है और मैं उनसे ये अपेक्षा रखूंगा कि वो प्रार्थना सभा में चाहे एक प्राणायाम करवाएं, डेली इनको अभ्यास करवाते रहे ताकि अच्छी तरह से उसमें पारंगत हो जाए और फिर अपने आप सोते ही सुबह अब अंतिम रह जाए ध्यान। ध्यान बहुत जटिल प्रक्रिया है। तपस्वी अपना पूरा जीवन ध्यान लगाने में लगा देते हैं, लेकिन उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये ध्यान को लगाने के लिए सबसे सरल तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ। आप इसका समय धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आजकल की जिंदगी देखिए आप कितनी शोर शराबे वाली हो गई है, कितना शोर शराबा रहता है बाहर, ध्वनि काफी रहती है, काफी शोरगुल रहता है, हमारे जीवन में काफी तनाव भी आते हैं, तो हमें शांति नहीं मिल पाती और उसको प्राप्त करने के लिए, हमारे शरीर का संतुलन सही करने के लिए हमें ध्यान लगाना बड़ा जरूरी है। और ध्यान लगाने के लिए हमको क्या करना है? सबसे सरल तरीका ये है कि आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लेंगे, अभी मत करना, दोनों आंखें बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद में आपकी जो सांस है जो चल रही है केवल उस पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको ये महसूस करना है
कि ठंडी सांस अंदर जा रही है और गर्म बाहर आ रही है। जो चल रही है उसको महसूस कीजिए, केवल उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। तो आप दोनों आंखें बंद कर लें और दोनों आंखें बंद करने के बाद अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और महसूस कीजिए केवल ठंडी अंदर जा रही है और गर्म बाहर आ रही है। बच्चों, जब ध्यान हम लगाते हैं तो जो हमारी दोनों आंखें हैं उनके बीच में जो स्थान है वहां एक प्रकाश का पुंज जलेगा और उसका प्रकाश इतना तेज होगा जैसे आप सूरज के सामने देख रहे हो। धीरे धीरे अभ्यास से ये आपका तीसरा नेत्र जागृत होने लगेगा और खुलने लगेगा और इसका इतना बेनिफिट होगा आपको इस ध्यान का। मैं कहता हूँ सभी को ये 5 प्राणायाम जो आज बताए हैं इनकी जो विधि है इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसमें कुछ ज्यादा इतनी कठिन वाली बात नहीं है, केवल श्वास पर नियंत्रण रखना है और किस प्रकार से श्वास का प्रयोग करना है उसी पर निर्भर करता है। ईश्वर ने हमें गिनती की सांसें प्रदत्त की हैं। आप अपना ध्यान श्वास पर लगाइए, ठंडी अंदर जा रही है और गर्म बाहर आ रही है। एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना ही ध्यान लगाना है ताकि सारे विचार आपके खत्म हो जाए और एक ही चीज आपको याद रहे। और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि ठंडी अंदर जा रही है और गर्म सांस बाहर आ रही है। और सब कुछ छोड़ दें, कुछ नहीं सोचें, केवल अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। ठंडी अंदर जा रही है और गर्म बाहर आ रही है। आंखें बंद रखें। सावधान बच्चों, इस प्रकार से आप तथा अपने परिवार, समुदाय, मित्र को भी नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा अपने देश, प्रदेश, जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। जीनियस स्कूल में एक नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो नशा मुक्ति कार्यशाला में श्रीमान संजीव जी भारद्वाज द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बच्चों को बताया गया। करीब 900 बच्चे कार्यशाला में उपस्थित थे और अमूमन ये देखा गया है कि बच्चा अपनी स्कूलिंग के दौरान अब 10 से 17 साल या यूँ के 10 से 19 साल टीन एज के दौरान बच्चा नशे की गिरफ्त में आता है, क्योंकि उस वक्त वो इतना परिपक्व नहीं होता, अपने भले बुरे के बारे में नहीं जानता। तो बुरी संगत के कारण वो नशे के इस दलदल में फंस जाता है। तो संजीव जी भारद्वाज ने इस बारे में बताया भी नशे के क्या दुष्प्रभाव है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, और नशे से बचने के लिए बच्चों को योग और मेडिटेशन से कैसे फ़ायदा पहुंचता है वो भी बताया गया। और इस कार्यशाला से मुझे भी ये सीखने को मिला भी जो पेरेंट्स हैं उनका रोल भी बड़ा अहम है बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए, और उनको बुरी संगत से दूर रखना है। बच्चे की दैनिक दिनचर्या क्या है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए पेरेंट्स को, और पॉकेट मनी बच्चा कहाँ खर्च कर रहा है वो भी उनको देखना चाहिए। तो मैं यूँ समझता हूँ कि आज की जो कार्यशाला रखी गई वो बच्चों को काफ़ी फ़ायदा रहेगा, और एक जो नशे की चैन बन चुकी है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि एक बच्चा नशा अपने ही मित्र या दोस्त से सीखता है, वो अपने दोस्त से सीखता है, तो एक चैन बन चुकी है। तो इसको तोड़ने में इसकी अहम भूमिका रहेगी। तो मैं एक बार पुनः संजीव जी भारद्वाज का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यशाला का आयोजन किया और बच्चों के हित में रही है कार्यशाला। धन्यवाद।